हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th की पोइट्री की अंतिम पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक इस पोयम के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह काफ़ी दमदार पोयम है। इस पोयम में स्वामी विवेकानंद जी ने हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए और कठिनाइयों में कभी भी निराश ना होने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दिए हैं कि हम लोगों को कठिनाइयों का कैसे सामना करना चाहिए। तो पोयम का नाम है द सॉन्ग यानी कि गान या भजन, ऑफ मतलब का, द फ्री मतलब स्वतंत्रता। द सॉन्ग ऑफ द फ्री यानी स्वतंत्रता का गान या भजन, जैसे लिखा है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए फिलहाल इसके हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पोयम की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। द बाउंडेड यानी घायल किया गया, स्नैक मतलब सर्प, इट्स मतलब अपने, हुड मतलब फन को, अनफर्ल्स फैला लेता है। द बाउंडेड स्नैक यानी घायल किया गया सर्प, इट्स हुड अपने फन को अनफर्ल्स फैला लेता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो बाउंडेड है जी वैसे आपका V3 है, लेकिन यहाँ यह इस सर्प यानी स्नैक की विशेषता बता रहा है तो एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जैसा कि आप लोग सिंथेसिस के अंतर्गत पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत पढ़े होंगे। तो द बाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफर्ल्स, एक घायल किया गया सर्प अपने फन को फैला लेता है। अतः तो स्वामी विवेकानंद जी के कहने का मतलब है कि जब एक सर्प को चोट पहुंचाई जाती है तो वह और अधिक आक्रामक हो जाता है। अगला एग्जांपल देते हैं। द फ्लेम यानी अग्नि, वैसे ज्वालाएं होती हैं लेकिन द फ्लेम यानी कि अग्नि स्टर्ड कुरेदी जाती है, अप मतलब ऊपर की ओर। द फ्लेम स्टेयर्ड अप, जब अग्नि को ऊपर की ओर कुरेदा जाता है या उबारा जाता है। डथ ब्लेज, ब्लेज माने ज्वालाएं या लपटें, तो लपटें उठने लगती हैं। द फ्लेम स्टेयर्ड अप डथ ब्लेज, जब अग्नि को ऊपर की ओर कुरेदा या छेड़ा जाता है तो इसमें से लपटें उठने लगती हैं। अर्थात कहने का मतलब है जब अग्नि को कुरेदते हैं या उभारते हैं तो वह और अधिक तेजी के साथ, चमक के साथ जलने लगती है। तो फ्रेंड्स, पूरा देखते हैं। द बाउंडेड स्नैक इट्स हुड अनफर्ल्स यानी एक घायल किया गया सर्प अपने फन को फैला लेता है। द फ्लेम स्टेयर्ड अप डथ ब्लेज, जब अग्नि को ऊपर की ओर कुरेदा या उभारा जाता है तो इसमें से लपटें उठने लगती हैं। द डेजर्ट यानी रेगिस्तान की, एयर मतलब हवा, रिसाउंड्स गूंजने लगती है। द डेजर्ट एयर यानी रेगिस्तान की हवा साउंड्स गूंजने लगती है। द कॉल्स पुकार से या दहाड़ से, कॉल्स माने पुकार या दहाड़, तो द डेजर्ट एयर साउंड्स द कॉल्स यानी रेगिस्तान की हवा पुकार से गूंजने लगती है। आगे है ऑफ मतलब के, हार्ट हृदय पर, स्ट्रक चोट पहुंचाना, लॉन्च मतलब शेर के, रेज मतलब क्रोध, रेज माने होता है फ्रेंड्स क्रोध। तो द डेजर्ट एयर साउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉन्च रेज यानी रेगिस्तान की हवा एक चोटिल किए गए शेर के क्रोध की दहाड़ से गूंजने लगती है, या फिर आप पुकार से कह सकते हैं कि पुकार से गूंजने लगती है। अर्थात कहने का मतलब है स्वामी विवेकानंद जी का कि जब एक शिकारी के द्वारा शेर को आघात या उसकी चोट या आप कह सकते हैं उसके तीर या फिर उसकी बुलेट से जब शेर के ऊपर प्रहार किया जाता है तो वह चोटिल हो जाता है, तो आप उस दहाड़ को पूरे जंगल में सुन सकते हो। तो द डेजर्ट एयर साउंड्स द कॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रक लॉन्च रेज यानी रेगिस्तान की हवा एक चोटिल किए गए शेर के क्रोध की दहाड़ से गूंजने लगती है। आई होप फ्रेंड्स इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आ जा होगा। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जी आपको अगला एग्जाम्पल देते हैं। द क्लाउड यानी बादल पुट्स रखता है फोर्थ आगे की ओर। द क्लाउड पुट्स फोर्थ यानी बादल आगे की ओर रखता है। इट्स मतलब अपनी, डेल्यूज, डेल्यूज माने होता है वाड़कारी, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या ताकत। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ यानी बादल अपनी वाड़कारी शक्ति को आगे रखता है। एक बार पुनः देखते हैं। द क्लाउड पुट्स यानी बादल रखता है फोर्थ आगे की ओर, इट्स अपनी डेल्यूज वाड़कारी, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति या ताकत। द क्लाउड पुट्स
फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ, यानी बादल अपनी बाढ़कारी ताकत या शक्ति को आगे रखता है। वैन मतलब जब, लाइटनिंग आकाशीय बिजली, वैन माने जब, लाइटनिंग माने आकाशीय बिजली, क्लिप्स चीर देती है, क्लिप्स माने चीरना, इट्स मतलब इसकी, ब्रेस्ट मतलब छाती को। वैन लाइटनिंग जब आकाशीय बिजली क्लिप्स चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट इसकी छाती को। तो पूरा है फ्रेंड्स, वैन लाइटनिंग क्लिप्स इट्स ब्रेस्ट, जब आकाशीय बिजली इसकी छाती को चीर देती है, अर्थात कहने का मतलब है जब आकाश में आकाशीय बिजली दिखाई देती है तो फ्रेंड्स काफी तेज बारिश होती है। तो पूरा है, द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इट्स ब्रेस्ट, यानी बादल अपनी बाढ़कारी शक्ति को आगे रखता है जब आकाशीय बिजली इसके सीने को चीर देती है। तो फ्रेंड्स अगला एग्जांपल दिया है उन्होंने हम लोगों के लिए कि वैन जब द साउल, या सोल कह सकते हो आप, साउल माने आत्मा, एज स्टेयर्ड कुरेदी जाती है या फिर छेड़ी जाती है, एज स्टेयर्ड पैसिव वॉइस से कुरेदी जाती है या छेड़ी जाती है, टू मतलब तक, इट्स मतलब इसके, इनमोस्ट सर्वोत्तम, इनमोस्ट माने सर्वोत्तम, डेप्थ मतलब गहराई। व्हेन द साउल जब आत्मा को एज स्टेयर्ड छेड़ा जाता है, टू मतलब तक, इट्स इनमोस्ट डेप्थ इसकी सर्वोत्तम गहराई तक। तो पूरा है, व्हेन द साउल इज स्टेयर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, जब आत्मा को इसकी सर्वोत्तम गहराई तक छेड़ा जाता है। ग्रेट वंस तो महान जन, अनफोल्ड दिखाते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं, देयर मतलब अपना, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट तो महान जन अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जब हम लोगों को, यानी हमारी आत्मा को, अंतरात्मा को काफी गहराई तक छेड़ा जाता है तो इसमें से बड़े बड़े विचार आगे आते हैं। तो व्हेन द साउल इज स्टेयर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट, जब आत्मा को इसकी सर्वोत्तम गहराई तक छेड़ा जाता है या कुरेदा जाता है तो महान जन अपना सबसे अच्छा रूप या स्वरूप दिखाते हैं, अर्थात सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला स्टेंजा है आपका लेट, दो, लेट माने दो, आइज मतलब आंखों को, ग्रो माने बढ़ना, डिम माने धुंधला। लेट आइज ग्रो डिम, आंखों को धुंधले की ओर बढ़ने दो। लेट माने दो, आइज मतलब आंखों को, ग्रो माने बढ़ना, डिम मतलब धुंधला। तो लेट आइज ग्रो डिम, आंखों को धुंधले की ओर बढ़ने दो। एंड और ईयर्स कान है, ग्रो माने बढ़ते हैं, फेंट, फेंट माने मूर्छित होता है, पीला में होता है, धुंधला तो यहां आप कहेंगे कमजोर, फेंट माने कमजोर। एंड ईयर्स ग्रो फेंट, और कान कमजोरी की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, अर्थात कान कमजोर होते हैं तो हो जाने दो। लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट, अगर आंखें धुंधले की ओर बढ़ती हैं तो बढ़ जाने दो, और कान कमजोर होते हैं तो हो जाने दो। एंड और फ्रेंडशिप यानी मित्रता, फेल असफल होना, एंड फ्रेंडशिप फेल, अगर मित्रता, और अगर मित्रता असफल होती है तो हो जाने दो। एंड और लव मतलब प्रेम या स्नेह, बिट्रे धोखा या विश्वासघात। लव माने स्नेह होता है फ्रेंड्स, बिट्रे माने होता है धोखा या विश्वासघात। एंड लव बिट्रे, और प्रेम में विश्वासघात या धोखा मिलता है तो मिल जाने दो। तो पूरा देखते हैं, लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंड्स फेल एंड लव बिट्रे, अगर आंखें धुंधले की ओर बढ़ती हैं तो बढ़ जाने दो, और कान कमजोर होते हैं तो हो जाने दो, अगर मित्रता सफल होती है तो हो जाने दो, और प्रेम में विश्वासघात या धोखा मिलता है तो मिल जाने दो। लेट दो, फैट मतलब भाग्य को, इट्स मतलब इट्स 100 सैकड़ों, हॉरर्स, हॉरर्स माने परेशानियां या मुसीबतें, तो मुसीबतें कहें, हॉरर्स माने मुसीबतें। सेंड माने भेजना, सेंड माने होता है फ्रेंड्स भेजना। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड, अगर भाग्य सैकड़ों मुसीबत भेजता है तो भेजने दो।
यदि भाग्य भी आपका साथ नहीं देता है तो मत देने दो। आगे कहा गया है एंड और क्लॉटेड, घना, क्लॉटेड माने होता है फ्रेंड्स घना, डार्कनेस अंधकार, ब्लॉक अवरुद्ध करना या रोकना, द वे मतलब मार्ग को। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घना अंधकार आपके मार्गों को रोकता है या अवरुद्ध करता है तो करने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, यदि भाग्य सैकड़ों मुसीबतें भेजता है तो भेजने दो, और घना अंधकार आपके मार्गों को रोकता है तो रोकने दो। एंड और नेचर यानी प्रकृति, वर वन एंग्री फ्रॉन, एंग्री माने क्रोध से, फ्रॉन माने भौं चढ़ाना, फ्रॉन माने भौं चढ़ाना, एंग्री माने क्रोध से। टू क्रश को चलने के लिए, यू मतलब आपको, आउट। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट, और प्रकृति आपको कुचलने के लिए क्रोध से भौं चढ़ाती है तो चढ़ा लेने दो। स्टिल फिर भी, नो मतलब जान लो, माई साउल मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन, यू मतलब आप, आर मतलब हो, डिवाइन मतलब देवीय या ईश्वरीय। स्टिल नो माई साउल यू आर डिवाइन, फिर भी मेरी आत्मा तुम ये जान लो कि आप देवीय हो। तो फ्रेंड्स यहां से एक बार पुनः देखते हैं। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉम टू क्रश यू आउट, यदि भाग्य सैकड़ों मुसीबतें भेजता है तो भेजने दो, और घना अंधकार आपके मार्गों को रोकता है तो रोकने दो, और प्रकृति आपको कुचलने के लिए क्रोध से भौहें चढ़ाती है तो चढ़ा लेने दो। जैसा कि फ्रेंड्स जब गुस्सा आता है तो आप लोगों की भौहें जो होती हैं वह चढ़ जाती हैं, तो वही बताया है। स्टिल फिर भी, नो मतलब जान लो, माई साउल मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन आप देवीय हो, फिर भी मेरी आत्मा तुम ये जान लो कि आप देवीय हो या ईश्वरीय हो। मार्च ऑन आगे बढ़ो, एंड ऑन और आगे बढ़ो, मार्च ऑन एंड ऑन आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। नॉर ना ही, राइट मतलब दाएं, नॉर ना ही, लेफ्ट मतलब बाएं, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, न बाएं ना दाएं न बाएं, नॉर माने नहीं या ना तो, राइट माने दाएं, नॉर माने नहीं या ना, लेफ्ट मतलब बाएं, ना दाएं ना बाएं, बट केवल, टू मतलब की ओर, द गोल मतलब उद्देश्य, बट टू द गोल केवल उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स पूरा है। स्टिल नो माई साउल यू आर डिवाइन, फिर भी मेरी आत्मा तुम ये जान लो कि आप देवी हो। मार्च ऑन एंड ऑन और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, ना दाएं ना बाएं, बट टू द गोल केवल उद्देश्य की ओर। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर और लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।